पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हम डूबेंगे तो सब डूबेंगे। आज एक बड़ा बयान आया है उपेंद्र कुशवाहा का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। एनडीए के सहयोगी हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट का जिक्र किया है और फिर घुमा फिरा कर जो कहा था कि हम डूबेंगे तो सब डूबेंगे। तो ये जो बात थी, ये जो टीस थी, उनकी टीस फिर से निकलकर सामने आई है और उन्होंने हालांकि इस पर सफाई दी है कि अगर हम डूबेंगे यानी हमारे साथ अगर गलती होगी तो दूसरा को भी इफेक्ट पड़ेगा, एनडीए को इफेक्ट पड़ेगा। ये वो सफाई देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले उनका वो बयान सुनते हैं जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि काराकाट का अगर उम्मीदवार नहीं हारता तो ऐसे में आसपास की कई सीटों पर जो उम्मीदवार थे वो भी नहीं हारते, वो जीतते। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुन लीजिए। उसी समय आपका एक भाषण वायरल हुआ, आप उसमें कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग सोच ले उपेंद्र कुशवाहा डूबेंगे तो सामने वाले लोग डूबेंगे। इसके ऊपर इशारा। हम एनडीए में हैं, लोकसभा चुनाव का अनुभव सब लोगों के सामने है। अगर काराकाट का उम्मीदवार एनडीए का नहीं हारता तो अगल बगल भी एनडीए नहीं हारता, यह बात तो स्पष्ट है। आगे ऐसी स्थिति न आवे, हम इस बात को लेकर सचेत करना चाहते अपने साथी। और कोई भी स्ट्रेटजी हम आगे की बनाते हैं तो पुराना जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सबक लेते हैं और आगे की स्ट्रेटजी में उसको शामिल करते हैं ताकि आगे की स्ट्रेटजी दुरुस्त हो। यही बात तो हम बोल रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से वहां उपेंद्र कुशवाहा हारा, पूरा एनडीए हारा। एक ही नाव पर जब हम लोग सवार है, एक मंच पर इतने लोग बैठे, मंच छूटेगा तो हम अकेले थोड़ी गिरेंगे, बगल वाले भी गिरेंगे। तो यही तो बात हम करेंगे। इसमें कहा तो ये बहुत पर्दा है। तो सुना आपने कि उपेंद्र कुशवाहा नसीहत देते दिख रहे हैं कि अगर इस बार ऐसी कोई खेल किया जैसा कि लोकसभा में किया गया था, अगर वैसा कोई खेल हुआ तो एनडीए को भारी पड़ने वाला है। वो कहते नजर आ रहे हैं, नसीहत देते नजर आ रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं उपेंद्र कुशवाहा। जब उनसे ये पूछा गया कि आप बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दरअसल चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान का जिक्र करते हुए जब उनसे पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा से कि आप भी विधानसभा का चुनाव लड़िएगा, तो क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, ये भी सुनिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय राजनीति में चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि बिहार जाकर चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा आप सब लोगों की कृपा और बिहार की जनता की कृपा से देश में 40 सदन संविधान ने बनाया है ना। 2 सदन दिल्ली में, 2 सदन राज्य में, 4 सदन में तो वही आए हैं, चल ही रहे। हमको कहाँ चिंता है कि अपने विधानसभा लड़ने। तो सुना आपने कि उपेंद्र कुशवाहा एक तरह से अगर कहे तो चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं 4 सदन होते हैं, दिल्ली में 2 सदन और बिहार में 2 सदन, 4 सदन का सदस्य रह चुका हूं। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मेरी चाहत नहीं है, बस एनडीए आगे रहे, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। चिराग पासवान का भी जिक्र करते हुए उन्होंने ये बड़ी बात कह दी, यानी चिराग पासवान को भी कहीं ना कहीं नसीहत भरे शब्दों में उन्होंने सुना दिया। इसके अलावा अगर बात करें खास रणनीति की कि शाहबाद पर कोई खास रणनीति है आपकी, ये सवाल भी उनसे दागा गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में, पत्रकार उनके सामने थे और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के बड़े सहयोगी हैं, बिहार में 5 दलों में एनडीए के जो 5 दल हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि शाहबाद के लिए आपके पास क्या कुछ खास रणनीति है, क्योंकि शाहबाद इलाके से चुनाव लड़ते आए हैं उपेंद्र कुशवाहा और शाहबाद और मगध क्षेत्र में जो इफेक्ट पड़ा था, जिस तरह से चुनाव में असर पड़ा था, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इस इलाके में नुकसान उठाना पड़ा था और 2020 के चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ऐसे में इस इलाके के लिए क्या कुछ रणनीति है, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। शाहबाद का इलाका और मगध का इलाका, इसमें लोकसभा के समय भी अपेक्षा के अनुकूल परिणाम एनडीए के लिए नहीं आया और उसके पहले बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव, उसमें भी परिणाम अनुकूल नहीं आया। इसका एक ही कारण है, एनडीए का वोट जो वहां है इस इलाके में, उस वोट को एक साथ कीजिए
तो उसके मुकाबले कहीं महागठबंधन नहीं टिकता है। यही वोट डिवाइड हो जाता है कहीं किसी कारण से, तब एनडीए उस बार हार जाता है, महागठबंधन को फायदा होता है। तो सुना आपने कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि शाहबाद मगध का परिणाम अनुकूल नहीं आया, एनडीए का वोट बढ़ जाता है तो हारता है, नहीं तो महागठबंधन कहीं नहीं टिकने वाला है। यानी अगर यूँ कहा जाए, उपेंद्र कुशवाहा नसीहत दे रहे हैं एनडीए को कि सब मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे तो महागठबंधन कहीं भी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ ही जो अगर साजिश करेंगे, तो ऐसे में जो महागठबंधन की जीत हो जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अगर यूँ कहा जाए पूरे एनडीए को नसीहत दे डाली है, साफ साफ कह दिया है कि मिलकर एकजुट होकर लड़ना होगा और किसी के खिलाफ अगर कोई साजिश करेगा तो उसका परिणाम बुरा होगा, एनडीए की हार हो जाएगी। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।